प्रेम आनंद से रहो, लेकिन ममता किसी से मत करो, क्योंकि ममता करोगे मरते समय वो ममता आपके बंधन का कारण बन जाएगी। एवं सुतोक्ति वशतो विग्रहं विहाय यातो वनम स्थितमति गत 60 वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासो श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठ। इसलिए पिताजी आप वन में जाकर के भगवान की दिव्य भागवत कथा का 10वें स्कंद का पाठ कीजिए, और भागवत के 10वें स्कंद के पाठ से आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। अच्छा, अब तो महाराज आत्मदेव जी गदगद हो गए, अभी तक रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि अज्ञान बस गया था। हम रोते तभी तक है संसार में जब तक हमें अज्ञान ने घेरा हो महाराज। जैसी ज्ञान हो जाए तो हमें रुलाने की ऐसी सामर्थ्य किसी की नहीं है महाराज। हम उस अविनाशी ब्रह्म के पुत्र हैं, उनका अंश हैं, तो हमें कौन रुला सकता है महाराज। इसलिए आनंद विभोर हो गए। देखो आज बेटे ने अपने पिताजी के दुख को हर लिया, इसे कहते हैं बेटा महाराज, इसे कहते हैं पुत्र। एक धुंधली का पुत्र था जो अनीति से उसने प्राप्त किया था, जिस पुत्र को उसने इतना दुखी किया था, लेकिन एक संतों का दिया हुआ प्रसाद का फल जो पुत्र था, उसने अपने पिताजी के सारे शोक को हर लिया महाराज। आत्मदेव ने सोचा अरे इस संसार में जिसको मैं बेटा समझ रहा था, ये मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है, न जाने कितने जन्मों में ये मेरा बाप बन के आ गया होगा। मैं व्यर्थ में ही इसे अपनापन ममता की रस्सी को बांधे हुआ था, इसलिए कोई मेरा अपना नहीं है। प्रेम से पूरा घर-बार छोड़ करके वन में चले गए, और वहां दिव्य भगवान का ध्यान करते करते भागवत जी के 10वें स्कंद का उन्होंने पाठ किया, और धीरे धीरे सहजता से अपने शरीर को त्याग दिया महाराज। और भगवान की वो दिव्य गोद उनको प्राप्त हो गई, वैकुंठ लोक उनको प्राप्त हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गोकर्ण जी के पिताजी तो वन में जाकर के मुक्त हो गए महाराज। भगवान का सुंदर संकीर्तन हो रहा है और आप लोग बैठे हैं। भूख लगा, भगवान सब भगवान नेत्र से को सूर्य और चंद्रमा, तो नेत्रों से भगवान सब देख रहे हैं कि कौन भगवान के भजन में नाच रहा है और कौन नहीं वहाँ चीज में नाच रहा है। इसलिए भगवान के दरबार में तो वही नाचता है जो भगवान का भक्त होता है। इसलिए हम तो भैया किससे कुछ नहीं कहते, जिसको भक्त बनना है वो नृत्य करे, और जिसे नहीं बनना है वो बैठे बैठे ही ठुमका लगाए। और